नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति द्वारा कुम्हार मंडी रेल बाजार में स्वर्गीय दादा गया प्रसाद गुप्त की स्मृति में आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ कवि अशोक शास्त्री ने की, जबकि संचालन कवि डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने संभाला। मां वीणा वादिनी की वंदना से आरंभ हुए इस काव्योत्सव में हास्य, व्यंग, देशभक्ति और भावनाओं की विविध धाराएं प्रवाहित हुईं। हास्य कवि डॉक्टर राजकुमार सचान ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। कवि डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने हास्य रस, श्रृंगार रस और देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाएं सुनाकर खूब तालियां बटोरी। कवि अशोक शास्त्री ने बेटियों पर केंद्रित अपनी रचना जब डोली उठ गई तुम्हारी लेकर गाजे बाजे, राह तुम्हारी देख रहे हैं ये देहरी दरवाजे प्रस्तुत कर संवेदनाओं को शब्द प्रदान किए। नॉन स्टॉप के नाम से मशहूर कवि जंगीलाल प्रजापति ने शराब पीने वालों पर जमकर व्यंग्यवाण छोड़ते हुए अपनी रचना बाप हमारा मर गया डूब कर शराब में सुनाकर दुख और चिंतन को गहराई से उकेरा। कवि उदय नारायण उदय ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से कार्यक्रम को आत्मीयता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कार्यक्रम में उपस्थित श्रोताओं ने हर रचना पर तालियां बजाकर कवियों का उत्साहवर्धन किया। मंच पर कविता की सरस धारा बहती रही, कभी हंसी के ठहाके, कभी देशभक्त की लहरें तो कभी जीवन के गहन भाव। एक शाम पुरखों के नाम, ये मेरा एक अभियान है और हम इसी प्रकार से अपने गांव, मोहल्ले, शहर और अगर हमारी जीवन रहा तो हम पूरे देश में घूम घूम कर एक शाम पुरखों के नाम का कार्यक्रम का अभियान चलाते ही रहेंगे, यही मेरी प्रतिज्ञा है। समाज से क्या कहेंगे? समाज को हम यही बताना चाहते हैं कि हम अपने पुरखों को याद करें। जो अपने पुरखों को दिल से करता याद, धन देवी धन देती शिव सुने फरियाद। और जो अपने पुरखों को कभी न करता याद, उससे अच्छा जानवर सूंघ के खावे भात। बहुत अच्छे विचार हैं। तो जंगीलाल जी ने जो है हमारे बुजुर्गों को सम्मान में रखा, वो अच्छी बात है। इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए समाज में, होने चाहिए। समाज के लोग कम जुड़ते हैं, इसका क्या कारण है? अब ये आदमी सोच है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, आदमी देखेगा तो बढ़ेगा, ऐसे बात नहीं। ये जगह का क्या नाम है जहाँ का कार्यक्रम हुआ? इस जगह का क्या नाम है? ये कुमार मंडी लगती है, रेलयार कुमार मंडी। और देश पांडे प्रजापति, जय कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम जो आज यहाँ संपन्न हुआ, क्या कहेंगे इसके बारे में? एक शाम जो है पुरखों के नाम, ये हमारे जंगीलाल भैया ने अभियान चालू किया है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और ये पूरे क्षेत्र में होगा। तो इससे जो है आगे जो है बढ़ के सारा काम जो है मतलब समाज को जानकारी होगी। और जो है यही इतनी बात मैं कहूँगा कि मतलब जंगीलाल भैया ने बहुत अच्छा काम किया। लोगों से क्या कहेंगे? लोगों से मैसेज, लोगों से यही मैसेज दूंगा कि मतलब सभी लोग जो है अपने जो संस्कृत है कवि सम्मेलन, इसको जो है सभी लोग अच्छे से रसपान करें और जो है मतलब कवियों का उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। मैं आर.एन. श्रीवास्तव, प्रवक्ता मारवाड़ी कॉलेज। क्या कहेंगे आज ये कार्यक्रम जो सम्मेलन का रखा ये कार्यक्रम सनातन और धर्म को, हिंदू समाज को जगाने के लिए बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ऐसे कार्यक्रम समाज में एक जागरूकता लाने के लिए होने चाहिए और ये पहली प्रस्तुति हमारे मोहल्ले की है जहाँ से इस प्रकार का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस कार्यक्रम की जो अगुवाई कर रहे हैं आदरणीय जंगीलाल प्रजापति जी, वो आगे बढ़कर इसको और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, जिससे कि समाज में अपने धर्म के प्रति, परिवार के लोगों में अपने परिवार के प्रति एक अच्छी जागरूकता उत्पन्न हो और लोगों में भाईचारा, प्रेमत्व की भावना उत्पन्न हो। इसका जो टाइटल है कार्यक्रम का, एक शाम पुरखों के नाम, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस कार्यक्रम में एक शाम पुरखों का नाम इसलिए रखा गया कि कार्यक्रम की भी शुरुआत है और हमारे परिवार में, मोहल्ले में जो पुराने परिवार रह रहे हैं
जिनका एक अपना बाबा परबाबा से तक का लगाव रहा है, उसकी जानकारी हमारे मोहल्ले वालों को हो जानी चाहिए। जो नए लोग आए हैं उनको भी जानकारी हो कि हम लोग इतने पुराने रह रहे हैं या इतने हमारे पूर्वज थे, उनके ये कार्य थे, उनकी क्या समाज के प्रति उपलब्धियां थी, उनकी जानकारी के लिए इस प्रकार के एक शाम पुरखों नाम रखा गया है। अगर इस कार्यक्रम में हमको पूरा सहयोग समाज का मिलता है तो हम इसको बहुत बृहत रूप में आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं कुम्हार मंडी रेल बाज़ार कैंट कानपुर से, जो कि मेरे दादा गया प्रसाद गुप्ता जी के नाम से हुआ है, जो कि ये एक हमारे समझ से कवि जंगी लाल प्रजापति जी के द्वारा एक नई पहल है, जो कि अभी तक इस चीज़ से अनुचित थे लोग। वो एक अच्छा संदेश इन्होंने दिया है लोगों के माध्यम से। ये एक अच्छी चीज़ अपने माता पिता बुज़ुर्गों के लिए आगे चल कर के एक नया अध्याय बनेगी, जो कि हम लोगों इस चीज़ से अनुचित थे, हम लोगों को इसका ज्ञान नहीं था। युवाओं में इस चीज़ का ज्ञान बढ़ेगा तो एक ये भी कार्यक्रम एक देश में नया जागृत होगा। आपको जब पता चला कि आपके बाबा के नाम से कार्यक्रम हो रहा है तो कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा महसूस हुआ और इस चीज़ के लिए हम इनको जंगी लाल प्रजापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, कवि जंगी लाल प्रजापति जी को। समाज से क्या कहेंगे? समाज से यही कहेंगे कि जो हमारे जैसे नवयुवक हैं, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने समाज के लिए किसी तरीके की कोई नई सोच अगर आपके मन में आती है तो उसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। और जो कि जंगी लाल प्रजापति कवि जी ने जो करा है, इसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये एक नई सोच और प्रेरणा दी है कि आगे चल के हम सब लोग अगर इस चीज़ को जानेंगे तो एक अच्छा कार्यक्रम हम सब करा सकते हैं। जी, मैं अनुपम शुक्ला आज श्री जंगी लाल प्रजापति जी द्वारा श्री पिपलेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वाधान में एक शाम पुरखों के नाम का कार्यक्रम जो रखा गया है, ये कार्यक्रम का आज 5वां कार्यक्रम है। और आने वाला समय जो होगा, शायद ये कार्यक्रम आज हम लोग छोटे स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये कार्यक्रम कानपुर स्तर नहीं, उत्तर प्रदेश स्तर से लेकर हम लोग भारत देश में इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम करेंगे, जो कि आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंच जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा 10 मिनट के अंदर आपके जितने भी फॉलोअर्स होंगे, शायद देश का कोई कोना ऐसा छूटा होगा जिस पे ये खबर आपकी ना पहुंचे। तो मेरा यही उद्देश्य है कि एक शाम पुरखों के नाम कार्यक्रम हम भी कराएं अपने क्षेत्र में, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी इस कार्यक्रम के विषय में जानकारी दें और उनसे भी कहें कि वो अपने क्षेत्र में एक सनातन धर्म की जो पद्धति है उसको आगे बढ़ाएं और अपने पुरखों के विषय में जानकारी करें, और आने वाली अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको भी बताएं कि हमारे पुरखों में लोग बहुत ज़्यादा क्या होता है कि अपने पिताजी को जानते, पिताजी से बाबा को, बाबा से ऊपर शायद 70% लोग नहीं जानते। तो अगर ये कार्यक्रम होते रहेंगे तो 100 में 90% उम्मीद है कि लोग जान जाएंगे आने वाले समय में। संजय शुक्ला, आज जो ये कार्यक्रम जंगी लाल जी ने कराया है ये बहुत अच्छा है और आगे चलकर इसका जो विस्तार होगा और हर महीने दर महीने हमारे क्षेत्र में अपने पुरखों के नाम से ये कार्यक्रम का शुभारंभ आज के दिन हुआ है और आगे ये विस्तार लेगा। और मैं शुक्रिया इस बात के लिए जंगी लाल का अदा करता हूँ और इस कार्यक्रम को आगे से आगे बढ़ाएं। कागज की नाव में पतवार नहीं होती, मोम की तलवार में धार नहीं होती। हौसला औलाद लेकर घर से निकला जो, दुश्मनों से उसकी कभी हार नहीं होती। ये हमारे मेहनत का परिणाम है। अगर हम मेहनत करते हैं तभी हमको सफलता मिलती है। सफलता किसी उपहार में नहीं मिलती। गुल ने गुलशन से गुलपाम दिया है, गुल ने गुलशन से गुलपाम दिया है। सितारों ने आसमां से सलाम किया है। मुबारक हो कवि सम्मेलन की मस्ती आपको, मुबारक हो कवि सम्मेलन की मस्ती आपको।
गुल ने गुलशन से गुलपाम दिया है, सितारों ने आसमां से सलाम किया है। मुबारक हो कवि सम्मेलन की मस्ती आपको, उदय नारायण उदय ने ये पैगाम दिया। दूर कर दिया सारे रिश्ते नाते, मोबाइल बैठी अम्मा जाके पप्पा बैठे ताके। मोबाइल ने दूर कर दिया सारे रिश्ते नाते, मोबाइल में बैठी अम्मा जाके पप्पा बैठे ताके। तो भूख लगी है रोटी देके बाद मोबाइल देखे, लेबरगिरी करते हैं दुकानी में और मोबाइल देख रहे, खाने नहीं बने। तो मोबाइल ने दूर कर दिया सारे रिश्ते नाते, मोबाइल में बैठी अम्मा देखे पप्पा बैठे ताके। भूख लगी है रोटी देके बाद मोबाइल देखे, और थके थकाए हम आए हैं तो का सामने आ गए तो क्या कहती है कि अम्मा हमका दिन मोबाइल रोटी 20,000, अम्मा हमका दिन मोबाइल रोटी 20,000, और तोरे घर में फूटी करिया तुम दोनों हाथ पसारा भिख मंगा कहूं की। तब उसने क्या जवाब दिया, बाप तुम्हारा पहले आवा पांव पकड़ कर मांगी, बाप तुम्हारा पहले आवा पांव पकड़ कर मांगी, अब बिटिया हमार बहुत सीधी तुम निकली चलती बाजी। तब तो कैसी आ गई। अब देखिए बहू जी कुछ शब्द हैं जो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस जगह की घटना वहां इसी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम उसी को कहते हैं। वो क्या कही जब माचिस कहते तो क्या कहती, जबान संभाल के बोल हरामी, जबान संभाल के बोल हरामी, होश में रहना भौवा, और तोरे जैसा नौकर हमरे तेल पेड़ते कड़ुआ, हमरे भैया तेल मिले। ये है तेल में पेड़ को बता रहे कहीं जुड़ा कि अय्या भैया काम ना अय्या भौजी गई भगाई, कहती बड़ी मील हो, अय्या भैया काम ना अय्या भौजी गई भगाई, और घर में इज्जत तब तक बिटिया की जब तक ना भाई विदाई। जहाँ विदाई होगी तो घर में इज्जत नहीं है, भौजाई भगा दे तुमका। तो इसलिए अब बैलेंस बना के चलिए। और एक और कविता कहने की इच्छा है, आधा मोहल्ला मर गया मेरा डूब कर शराब में, और खुद बाप मेरा मर गया डूब कर शराब में, फिर भी हम न चेते नहाते शराब में। बाप मेरा मर गया डूब कर शराब में, फिर भी हम न चेते नहाते शराब में। अपना समझकर हमने जिसको भी मना किया, अपना समझकर हमने जिसको भी मना किया, उसने ही गाली दिया डूब कर शराब में। हमको भी आया गुस्सा बुढ़ापे के दोष में, हमको भी आया गुस्सा बुढ़ापे के जोश में, तो खंजर उठा लिया डुबो कर शराब में। बहुत दिल को रोका और मन को थामा, बहुत दिल को रोका और मन को थामा, मगर कत्ल कर दिया जालिम। नियमित पीने वाला हो, करे मुझे सम्मानित वो जो, करे मुझे सम्मानित वो जो नियमित पीने वाला हो, और गले पहनाई जाए अंगूरों की माला हो। करे मुझे सम्मानित वो जो नियमित पीने वाला हो, और गले पहनाई जाए अंगूरों की माला हो। अंग वस्त्र भी भरा हुआ हो मधुशाला के छापों से, अंग वस्त्र भी भरा हुआ हो मधुशाला के छापों से, स्मृति चिन्ह दिया जाए जो एक खनकता प्याला हो, एक खनकता प्याला हो, एक छलकता प्याला हो। करे मुझे सम्मानित वो जो नियमित पीने वाला हो। रक्तिम रक्तिम आंखों में ही, रक्तिम रक्तिम आंखों में ही, रक्तिम रक्तिम आंखों में ही निराशुरा सम्मोहन हो, रक्तिम रक्तिम आंखों में ही निराशुरा सम्मोहन हो, और प्यासा प्यासा चेहरा और हस्तपाद में कंपन हो। पीने वाले का हाथ पर कांपता रहता है। रक्तिम रक्तिम आंखों में ही, रक्तिम रक्तिम आंखों में ही निराशुरा सम्मोहन हो, प्यासा प्यासा चेहरा और हस्तपाद में कंपन हो। वही आए निकट हमारे ले एक सुरागढ़ भरा हुआ, वही आए निकट हमारे ले एक सुरागढ़ भरा हुआ, और करे समर्पित मुझे प्यार से तब मेरा अभिनंदन हो, करे समर्पित मुझे प्यार से
करे समर्पित मुझे प्यार से, तब मेरा अभिनंदन हो। रक्तम रक्तम आंखों में ही मेरा सुरा सम्मोहन हो। पीते रहिए भाई साहब। हमने कहा चाचा हमारे लिए भी एक कप छोड़ देना। चाचा ने डांट दिया, चल बदतमीज 70 रुपए वाला पी। बदतमीज कहीं का, विदेशी पिएगा, 1800 की बोतल आई है। फिर भी हमने उम्मीद की कि शायद चाचा हमको एक कप छोड़ देंगे, मगर चाचा ने नहीं छोड़ी। अब भाई साहब चाचा ने नहीं छोड़ी तो हम चाचा को क्यों छोड़ेंगे भाई साहब। हमने भी बदला लिया। अब बदला कैसे लिया वो आप कविता में सुनिए। नहीं समय को परखा जांचा, 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 बने पियक्कड़ हमारे चाचा। नहीं समय को परखा जांचा, नहीं समय को परखा जांचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। और चाची हमारी बड़ी जुझारू पर चाचा न छोड़े दारू। चाची हमारी बड़ी जुझारू पर चाचा ने छोड़े दारू। और पी थोड़ी में करें तमाशा, उल्टी सीधी बोले भाषा। खाते पीते मौज उड़ाते, कई दिनों तक घर न आते। और कहें आम तो इमली लाए, कहें आम तो इमली लाए, सीधी बात नहीं बतलाए। चाची जलती रोज तमाचा। हमने चाची को बता दिया पूरी बात। चाची जलती रोज तमाचा, चाची जलती रोज तमाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। नहीं समय को परखा जांचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। चाचा पी के जुर्म सवारे, चाचा पी के जुर्म सवारे, चाचा पी के जुर्म सवारे। चाची सोचे और विचारे, एक दिन उनका भड़का पारा, एक दिन उनका भड़का पारा। चाची का एक दिन उनका भड़का पारा, चाचा का हर नशा उतारा और गिरा गिरा के उनको पीटा। सच्ची घटना है भाई साहब। गिरा गिरा के उनको पीटा, गिरा गिरा के उनको पीटा, गिरा गिरा के उनको पीटा, बाल पकड़ के खूब घसीटा। और चाची का जब बहा पसीना, चाची का जब बहा पसीना, चाचा भूले दारू पीना, चाचा भूले मदिरा पीना। और पूरा गांव देख के नाचा। चाचा पूरा गांव देख के नाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा, बने पियक्कड़ हमारे चाचा। नहीं समय को परखा जांचा, बने पियक्कड़। परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था, ये हंसते हंसते जान लुटा दी। अगर तो हंसते हंसते जान लुटा दी, अगर तो वीरों की टोली ने। राष्ट्र भूमि पर बलि बलि जाऊं दीपे ही एक नारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन ने उछारा था। जिस समय फांसी का फंदा गले में कस रहा होगा, श्वास प्रश्वास की गति रुक रही होगी, उस समय अंतःकरण में विचार क्या चल रहा होगा? क्या ये विचार चल रहा था कि ये प्राण मैं अपने जाति और परिवार के लिए दे रहा हूँ? विचार तो एक ही था कि ये प्राण मैं अपने देश के लिए दे रहा हूँ। और आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षा क्या थी कि एक रहे सब नेक बने सब, एक रहे सब नेक बने सब, यही उनका सपना था। भारत की माटी में जन्मा हर दिल उनका अपना था। भारत की माटी में जन्मा हर दिल उनका अपना था। वो भारत बने अखंड राष्ट्र, या सपना उनका न्यारा था। आजादी के दीवानों ने तन मन धन ने उछारा था। देश प्रेम के परवानों को राष्ट्र धर्म ही प्यारा था। तो आज का आयोजन पुरखों के नाम है, और पुरखों में हमारे सबसे निकटतम पुरखे हमारे माता पिता होते हैं। तो माता पिता भी घर है सुना सुना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सुने सुना जग त्योहार। माता पिता का मूल तभी पता चलता है जो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। माता पिता भी घर है सुना सुना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सुने सुना जग व्यवहार। दीप दिवाली सुनी लगती, दीप दिवाली सुनी लगती, सुना हर त्योहार। शून्य सा जीवन हो जाता है, शून्य सा कला था। माता पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं। माता पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं। मैं दावत देता हूं लोगों को जो मंदिर मस्जिद की में जाकर के नाक रगड़ते और माता पिता को रोटियां तक देने में मुझे संकोच होता है। माता पिता के चरणों में ही तीरथ सारे बसते हैं। ईश्वर की अनुभूति में यही देवता रहते हैं। पत्थर
ये जीवन कारण मर्म ही नहीं। कारण कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी अपमान करो तुम, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी आहत कर डालो या फिर रोटे को तरसाओ, फिर भी सर्वस्व लुटाता जो वो है माता पिता का प्यार। माता पिता बिन घर है सूना, सूना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सूने, सूना जग।